हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में जिसे कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, जिनसे आश्चर्य प्रकट होता है, वे वाक्य के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस जॉय, सोरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, अप्लॉज, रिग्रेट, एटसेट्रा। यानी एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है, इसमें आदि बोधक जो वाक्य होते हैं, वे खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, प्रशंसा या पश्चाताप आदि जो मानसिक जो क्रियाएं हैं उन्हें प्रकट करते हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति की भावनाओं को प्रकट करते हैं। किसी को देखकर खुशी हो जाना, एकदम चौंक जाना, किसी को देख बहुत दुख हो जाना, या किसी चीज़ को देखकर, किसी घटना को देखकर एकदम आश्चर्य हो जाना, या किसी से एकदम देखते नफरत करना या घृणा करना, या फिर जो है किसी काम को करके जो है पश्चाताप होना, या फिर जो है किसी अच्छे काम करने पर जो है किसी को तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। अब इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे हुर्रा, ये जो वर्ड है ये खुशी के लिए प्रयुक्त होता है। अह, अरे, अलास, अफसोस, डियर, ये सब दुख प्रकट करने के लिए प्रयोग होते हैं। फी इसका आता है छी छी, ये निंदा करने के लिए प्रकट होता है। ब्रावो, शाबाश, वेल डन, यानी किसी की शाबाशी के लिए, तारीफ का एक तरह से ये समझ लीजिए, आपने बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा किया। हाय, हम, ये जो वर्ड है ये हाय जो वर्ड है ये किसी को संबोधित करने के लिए होता है। ठीक है, जबकि ऐसे कहता है ना, हम, ये जो वर्ड है ये डाउट, संदेह करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। गुड हेवन, ये जो प्रयोग होता है ये डर के लिए प्रयोग होता है। वेल डन यानी शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तो यहाँ पे ये तारीफ करने के लिए प्रयुक्त होता है। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जैसे जो वर्ड है, या माय गॉड, ये जो है बिड के लिए, और माय गॉड सरप्राइज, आश्चर्य के लिए, ओ माय गॉड कहते हैं ना। तो आदि जितने भी ये वर्ड है, वुड डैट है, वुड डैट और डैट काश के अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो ये जितने भी वर्ड है इस टाइप के, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। WHAT वॉट है, HOW हाउ है, ये भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। लेकिन अगर ये वर्ड दिए हुए हों, इनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा और सबसे लास्ट में जो फुल स्टॉप होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये कहा आपने कितना अच्छा घर खरीदा है, आपने कितना अच्छा घर खरीदा है। अब यहाँ पे अगर किसी के मकान को देखते ही, सपोज करो आपके फ्रेंड का मकान है और आपने देखते कि यार कितना अच्छा घर खरीदा आपने, ऐसे आपने कितना अच्छा घर खरीदा यार, तो इस टाइप से आपको देखकर मकान को जो आश्चर्य हुआ वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगी। और यहाँ पे इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ कितना की जो कितना अच्छा घर, यहाँ कितना के लिए हाउ मच नहीं लगा रहे ना, आप क्वेश्चन कर रहे, आपको आश्चर्य हुआ तो वॉट आ। ठीक है, फिर ब्यूटीफुल, अच्छा की ब्यूटीफुल यानी सुंदर, फिर हाउस, आगे आपने खरीदा है, ये यू हैव अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, और बाद में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको ध्यान रखना है व्हाट ए का प्रयोग वहां होता है जब काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर हो। ठीक है, इसकी एडजेक्टिव यानी इसकी विशेषता, जैसे हाउस की एडजेक्ट विशेषता दर्शाते यहाँ पे ब्यूटीफुल ने, लेकिन हाउस तो सिंगुलर है ना। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में व्हाट ए का प्रयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, कितना के अर्थ के लिए अगर वाक्य एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे कहा है कितना प्रतिभाशाली गायक है, कितना प्रतिभाशाली, तो कितना आश्चर्य हुआ है, कहते हैं ना वाह कितना होशियार लड़का है यार, कितना प्रतिभाशाली लड़का है, कहते हैं ना ऐसे, यार कितना मेहनती लड़का है, ऐसे आप देख कर अगर किसी को कहें तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, स्टार्टिंग में वॉट फिर प्रतिभाशाली क्या हो जाएगा, टैलेंटेड, और फिर जो भी नाउन है सिंगुलर वो लिख दीजिए सिंगल, और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट, कितना स्वादिष्ट भोजन है, वॉट अ डिलीशियस मील, वॉट अ डिलीशियस मील, डिलीशियस का अर्थ है स्वादिष्ट। अब यह देखो क्या शानदार इमारत है,
यहाँ आप प्रश्न नहीं पूछ रहे, देख तो किसी इमारत को देखते ही मन में उसकी सुंदरता को देखते ही मन में जो उद्गार प्रकट होता है, जो भाव प्रकट होता है, आपको आश्चर्य हुआ, ठीक है, सुखद आश्चर्य हुआ, ठीक है, तो वहाँ क्या है, आप कहते हैं कितनी शानदार इमारत है यार, कहता है ना, तो आप कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग में वोट, फिर शानदार की मैग्निफिसेंट, इसके बाद बिल्डिंग, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, कितने शानदार इमारत है, या क्या शानदार इमारत है। नेक्स्ट है, कितना आरामदायक कंबल है, तो कितना आरामदायक, तो क्या हो जाएगा, वोट कोजी, कोजी का अर्थ है आरामदायक, ब्लैंकेट कंबल, और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट है, मुझे आपकी हानि पर बड़ा खेद है या बड़ा दुख है, तो क्या कहें, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बड़ा ही खेद है, फॉर योर लॉस, आपकी हानि के लिए या आपकी हानि पर। अभी देखिए यहाँ का ना, बधाई हो, आपकी एक बच्ची है, कंग्रेचुलेशंस यानी बधाई हो, बहुत सारी बधाई है ना, कंग्रेचुलेशंस बहुत सारी बधाई हो, आपकी एक बच्ची है, तो यू हैव अ बेबी गर्ल, यू हैव अ बेबी गर्ल, और बाद में फुल स्टॉप। अब ये कहा, अगर इस टाइप के आ जाए, तुम इतने रोमांटिक हो, किसी को देख तुम इतने रोमांटिक हो यार, तुम इतने झगड़ालू हो, अरे वाह, तुम इतने छुपा रुस्तम हो, ये कहते हैं ना, इस टाइप से अगर आ जाए, तो इतने के लिए स्टार्टिंग में हम क्या लगाएंगे, यानी तुम इतने रोमांटिक हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या, यू, फिर आर, यू आर, फिर इतने की हो जाएगी सो रोमांटिक, और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, तुम इतने रोमांटिक हो यार। तो इस टाइप से आप ये इतने वाला जो वाक्य है ऐसे अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे ओ तेरी, हमने उसे खो दिया, ओ तेरी, मैं तो अपना सामान भूल गया, इस टाइप से अगर कहा, तो ओ तेरी के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ओह नो, अरे नहीं, ओह नो, या ओ तेरी, हमने उसे खो दिया, वी लॉस्ट हिम, और बाद में ये जो है वाक्य, इसे सेंटेंस की यानी टेंस के अनुसार बनाइए। अब वी लॉस्ट, खो दिया, हिम, उसे, और सबसे लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, जैसे कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, आप यहाँ बैंकॉक में हैं, जैसे, लेकिन ये तो एक इस टाइप से ले, लेकिन हम कैसे कहेंगे, यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा आप बैंकॉक में हैं, कहता है ना, यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप दिल्ली में हैं, यार मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप आगरा में हैं, इस टाइप से। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो आश्चर्य हो रहा है, सरप्राइज जो हो रहा है, तो उसे कैसे बनाएंगे, जब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है या मैं यकीन ही नहीं कर सकता हूँ, तो क्या कहेंगे, आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट, और बाद में यहाँ पे इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता हूँ, यू आर हियर इन बैंकॉक, आप यहाँ बैंकॉक में हैं, तो इस टाइप से आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है, आपका दिल से स्वागत है, तो ये कहते हैं ना, आपका दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम, क्या कहेंगे, मोस्ट वेलकम, क्योंकि इस समय जब आप ये कहते हैं मोस्ट वेलकम, तब हृदय में अलग ही एक एक्सप्रेशन होता है, एक भाव होता है, एक जॉयस का होता है, खुशी का होता है, ठीक है, तो इसलिए मोस्ट वेलकम के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। नेक्स्ट है, उसकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो हिम्मत कैसे हुई, तो हिम्मत कैसे हुई, तो कहेंगे हाउ डेयर, हिम्मत कैसे हुई, ही सैड दैट, उसने ऐसा कहा, इसे इस टाइप से ट्रांसलेट करेंगे, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। अब इसमें देखिए, जैसे यहाँ का कितना सुंदर मौसम है, कितना सुंदर मौसम है, तो इसे क्या कहा, वॉट ब्यूटीफुल वेदर। अब आप कहेंगे यहाँ तो ए नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, भाववाचक जो संज्ञा हो, वेदर मौसम, ये तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, और प्लूरल नाउन हो, उनके साथ में वोट के बाद में ए नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कहा ना, कितना सुंदर मौसम है, वॉट ब्यूटीफुल वेदर, आगे यानी कितना सुंदर मौसम, ठीक है, क्या साहस है, व्हाट क्रेज, क्या साहस, क्या हिम्मत यार, कहता है ना, ऐसे बना दीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, कितना, कितनी, और कितने, या कितने अच्छे, तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए हाउ का प्रयोग करेंगे, लेकिन हाउ का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि जब कितना, कितनी, कितने, इसका प्रयोग जो है किसी भी एडजेक्टिव की, या किसी एडवर्ब की, या किसी वर्ब की विशेषता दर्शाई जाए, तब वहाँ हाउ का प्रयोग होता है, न कि वॉट का, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे कहा, यह फिल्म कितनी दिलचस्प है, कितनी मनोरंजक है, तो यहाँ दिलचस्प जो है, ये कहा है कि एडजेक्टिव हो गया एक तरह से, ठीक है, कितनी जो है दिलचस्प, कहा कितनी दिलचस्प है, तो यहाँ क्या कहेंगे, हाउ इंटरेस्टिंग, कितनी दिलचस्प दिस फिल्म इज है, और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क।
वह कितना अच्छा गाती है। अब इसमें देख, वह कितना अच्छा गाती है यार, कितना अच्छा गाती है, ऐसे कहना, वह कितना सुंदर लिखती है। तो यहाँ पे वेल जो अच्छा है ये एडजेक्टिव है, तो इसकी विशेषता दर्शाई गई यहाँ पे। तो क्या होगा, हाउ वेल, कितना अच्छा। आगे वह गाते हैं, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना दीजिए, सी सिंग्स, वह गाते हैं, और सबसे बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट है, यह सुंदर, यह सूर्यास्त कितना सुंदर है, तो हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। दिस, यह सूर्यास्त को क्या कहेंगे, सनसेट इज है। तो इस प्रकार आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है, जैसे भोजन बहुत अच्छा था, इसे कैसे कहेंगे, द मील वॉज सो गुड। अब यहाँ सो यानी बहुत अच्छा, वेरी गुड नहीं कहेंगे, सो गुड, क्योंकि आश्चर्य प्रकट होने के लिए है। ठीक है, यार भोजन बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे सो गुड कहेंगे, और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। ये खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर, तो क्या कहेंगे, सो ब्यूटीफुल, और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। अब कहा आपकी बड़ी कृपा होगी, शो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा होगी। अगर कहा इतना बड़ा, शो बिग, इतना बड़ा, इतना छोटा, सो स्मॉल। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इनका ट्रांसलेट करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फायदा हो। फिर मिलते हैं नई वीडियो नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।